राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। ललिता जी के साथ मीरा ने स्वयं का दर्शन करते हुए देखा। क्रूर अक्रूर ब्रजेंद्र नंदन को रथ पर चढ़ा मथुरा ले गया और सारा ब्रज ठाकुर के विरह की मानो गर्त में डूब गया हो। इधर मीरा मूर्छित हो ललिता के चरणों में जा गिरी। ललिता ने गोद में लेकर दुलार से समझाया, वह अमानिशा बीत गई माधवी, देख तो जीवन प्रभा समीप है अब तो। जल पिलाने पर सचेत होकर उसने पूछा, यह चंपा मेरे साथ आ, बताती हूँ। ललिता जी ने साथ चलने का संकेत करते हुए कहा। मीरा देख रही थी कि यहाँ की भूमि कहीं स्वर्ण, कहीं स्फटिक, कहीं हरितमणि और कहीं पुष्पराग की है। इसी प्रकार वृक्ष, वल्लरियाँ, पुष्प, पत्र और फल भी मणिमय, स्वर्ण और रजतमय ही हैं। विविध पुष्पों के सौरभ से प्रकृति महक रही है। छहों ऋतुएं सदा यहाँ प्रियालाल जी की भाव को समझ सदा सेवा संपादन को उपस्थित रहती हैं। यमुना के घाट स्वर्ण और स्फटिक के बने हुए हैं। सीढ़ियाँ कहीं प्रवाल और कहीं पन्ने की। पत्र, पुष्प, लता, वृक्ष सब के सब मणिमय, प्रकाशमय होते हुए भी अत्यंत कोमल हैं। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई है। कभी कभी उसे संपूर्ण प्रकृति में प्रियालाल जी की ही झांकी दिखाई पड़ती। वहाँ कुछ भी जड़ नहीं था, सब चैतन्य, दिव्य एवं चिन्मय था, जो युगल दंपति के सुख के निमित्त हेतु लीला में आवश्यकता अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेता था। सखियां एवं श्री राधा रानी की मधुरता, उनके श्री विग्रह की कोमलता अचिंत्य थी। मानो वह सब चलित रत्नमय विग्रह हो। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोलों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता। सभी वृक्ष फूलों के भार से नमित हो, मानो ललिता जी से सेवा का आग्रह कर रहे हो। जैसे कह रहे हो कि हमारे प्राणेश्वर एवं प्राणेश्वरी को शीघ्र वन विहार करा हमें कृतार्थ करो ना सखी। पशु पक्षी सब श्री श्याम सुंदर के विरह में शिथिल गात होकर उनके समीप आ जाते। तब ललिता जी उन्हें हाथ से दुलारती हुई कहती, माधव शीघ्र ही आएंगे और अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दशनांध अवश्य प्रदान करेंगे। पर मीरा के स्पर्श से वे थोड़ा बचने की चेष्टा करेंगे। अरे बावरो, यह तो अपनी ही है, अपनी ही सखी है। हाँ हाँ, किशोरी जी के आश्वासन दिया है कि एक दिन फिर यह अंतरंग लीला में सम्मिलित होंगी। देखो ना, ऐसा ना होता तो यह यहाँ कैसे होती भला। ललिता जी मीरा का हाथ थामकर मृग, दंपति, पक्षियों और शासकों पर फिराती एक चिड़ैया मीरा के हाथ पर बैठकर स्नेह से सिर घुमा घुमा कर संकेत कर आश्वस्त करने लगी। ललिता जी के संग ही कुछ पद चलकर उसने देखा कि झरने के पास शिला पर एक अर्ध मूर्छित किशोरी पड़ी है। उसके दीर्घ कृष्ण केश भूल लुंठित बिखरे पड़े हैं और सुंदर नेत्रों से आंसू की धार बह रही है। उसी समय चंपा वहां आई। उसने उस किशोरी को बाहों में भरकर उठाया। मीरा ने देखा वह किशोरी तो माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और यह जानकर कि वह सुंदर की बहू है, प्रसन्न हुई। चंपा ने स्नेह से कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेले ही तो नहीं हो। जो सबने खोया है वही तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बात बन पाएगी? जब श्याम सुंदर मथुरा से आ जाएंगे तो क्या मुख लेकर उनके समक्ष जाओगी? दूसरी बहनों से मेरी क्या समता बहन? वे सब भाग्यशालिनी हैं। उन्होंने कुछ पाकर खोया है। मुझ अभागिनी ने तो पाने से पूर्व ही खो दिया। आप सबका घट उन्हें खोकर भी परिपूर्ण है और मैं दुर्भागिनी तो सदैव रीति की रीति ठाकुर के स्नेह से वंचित ही रही। कहते कहते माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार।